न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज कई कार्यक्रम। हेली सेवा व्यवस्थाओं का लेंगे अपडेट, अधिकारियों से सीएम करेंगे चर्चा। सीएम अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश, यात्रा की व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का यात्रा पर विशेष फोकस है। तो ये खबर जो है आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम है। हेली सेवा व्यवस्थाओं का वो जायजा लेंगे और साथ ही बात की जाए तो सीएम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। यात्रा की व्यवस्थाएं कैसे सुदृढ़ की जाएं, कैसे व्यवस्थित की जाएं, ये सभी बातों को लेकर जो है सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, निर्देश देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, आज बात किया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम हैं, आखिर कहां कहां उनके दौरे और क्या क्या बैठकें होने वाली हैं आज पूरे दिन भर? देखिए, आज सुबह से ही मुख्यमंत्री की व्यस्तता देखने को मिल रही है कपिल। चूंकि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए जो विभागीय अधिकारी हैं, जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, वो जन जागरूकता के प्रयास भी कर रहे हैं। आज राजधानी देहरादून में ही करो योग रहो निरोग, इस तरह से जन जागरूकता के उद्देश्य से एक रन का आयोजन किया गया और जो रैली आयोजित की गई, जिसमें तमाम समाज के अलग अलग तबके के लोगों ने दौड़ लगाई और एक संदेश दिया जागरूकता का, उसके मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री के अन्य कार्यक्रमों की आप बात करेंगे तो आज चूंकि अभी कुछ समय पहले ही जो हमें अपडेट्स मिले हैं कपिल, वो केदारनाथ धाम में एक मौसम के बदले मिजाज के चलते हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की सूचनाएं आई हैं। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री अधिकारी के साथ आज चर्चा करेंगे और अपडेट भी लेंगे कि आखिर जो ये घटनाएं घटी हैं, इसके पीछे की वजह क्या रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक एसओपी तैयार की जाएगी, मुख्य सचिव से भी बातचीत होगी और इसके साथ साथ जो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं हैं उसका भी मुख्यमंत्री अधिकारी से अपडेट लेंगे और उसको और कैसे वर्षा काल के दौरान बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की कई और भी अलग अलग तबके के लोगों से मुलाकात प्रस्तावित है और चूंकि उत्तराखंड में जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है और जो हेली की दुर्घटना सामने आई है, ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज इस पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अधिकारियों को दे सकते हैं। तो इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के कई और भी कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। देखिए सोनू, बड़ा सवाल ये है, बार बार मॉक ड्रिल हुई है, बार बार जो है व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात हुई है, क्विक रिस्पांस की बात कही जाए, तो उसके बावजूद भी ये जो हादसा हुआ है गौरीकुंड के पास, जो प्लेन हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक चूक नजर आती है। आखिर चूक की वजह क्या माने और इस हादसे से क्या कुछ सबक जो है उत्तराखंड सरकार को लेना होगा? देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि जिस तरह से बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु बाबा केदार में आस्था रखने वाले लोग बड़े ही मनोभाव के साथ यहाँ बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं, चूंकि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और काफी ऊंचाई पर स्थित ये हिमालय की गोद में बसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं। तो ऐसे में प्रत्येक श्रद्धालु की ये इच्छा होती है कि वो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करे, पुण्य प्राप्त करे और वो दर्शन कर सके। और ऐसे में जो भी परिवार के लोग दूर दराज से, दूसरे राज्यों से, महाराष्ट्र तक से जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, वो एक सुखद यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौटे। सरकार की ये कोशिश है। लेकिन जिस तरह से यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से यहाँ पल पल मौसम का मिजाज का बदलना है और इस दौरान जरूरत से ज्यादा जो हवाई कंपनियां हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले जो कंपनियां हैं, उनकी जिस तरह से जो शटल सेवा है उसकी अत्यधिक संख्या होना, जरूरत से ज्यादा सवारियों को हेलीकॉप्टर में बिठाना और जल्दबाजी करना, कहीं ना कहीं जो सरकार नियम बनाए हुए है उनका अनुपालन नहीं करना, और ये कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर मामला है और ऐसे में इस पर रोक लगने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
और खास तौर से टिकटों की जिस तरह से टिकटों को लेकर के कहीं ना कहीं जो साइबर ठग हैं उनसे यात्रियों को ठगे जाना, इस पर भी सरकार ने लगाम लगाया। तो ऐसे में ये हेली की जो सेवाएं हैं केदारनाथ धाम की, 10 मिनट का ही हेली का ये सफर होता है। गुप्तकाशी फाटा सिरसी से केदारनाथ धाम तक हेलीपैड तक जाते हैं। ऐसे में ये व्यवस्थाएं और बेहतर हो, हेली कंपनी जो है वो मनमानी ना करे। सरकार अब इसके लिए सख्त कदम उठाने जा रही है और माना ही जा रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही कुछ सख्त दिशा निर्देश जो है वह हेली कंपनियों के लिए देने वाले हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु की जान न जाए और जिस मनोभाव के साथ श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, एक अच्छी यात्रा का अनुभव लेकर वो वापस लौटें। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर देहरादून से है जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है कई बैठकें करने वाले हैं। साथ ही बात किया है गौरीकुंड में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस मुद्दे को लेकर जो है अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और इसके कारणों की जांच करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह हुई है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी कोई ना कोई एहतियात के तौर पर कदम भी उठाए जाएंगे।